Hello class, now we will start chapter 9 in science. Chapter 9 है force, work and energy. Force, work and energy का मतलब होता है बल, कार्य और ऊर्जा. ठीक है, अब इसके बारे में हम लोग जानेंगे कि बल क्या है, कार्य क्या है और ऊर्जा क्या होता है. ठीक है, लेट्स नो, चलिए जानते हैं अबाउट वर्क एंड इट्स टाइप्स. अबाउट वर्क, कार्य के बारे में जानेंगे और इसके कौन कौन से प्रकार होते हैं. अबाउट वर्क, कार्य के बारे में. अबाउट एनर्जी एंड इट्स फॉर्म, ऊर्जा के बारे में जानेंगे और यह ऊर्जा कैसे तैयार होता है वो जानेंगे. अबाउट द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी को कैसे हम लोग कंजर्वेशन करेंगे ना, यानी कि ऊर्जा का संरक्षण हम लोग किस तरह करेंगे, उसका बचाव कैसे करेंगे, इसके बारे में जान लेंगे. नथिंग कैन मूव ऑन इट्स ओवन, कोई भी चीज अपने आप नहीं चलती. ठीक है, कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जो अपने आप चलती है. वी डू डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क, हम लोग अलग अलग प्रकार का कार्य करते हैं. टू डू वर्क, फोर्स इज रिक्वायर्ड इन वन और इन अदर फॉर्म. हम लोग किसी भी कार्य को करने के लिए, है ना, बल का जरूरत होता है. किसी भी तरीके से बल उस पर लगाना पड़ता है ना, या उसको खींचते हैं या धक्का देते हैं, लेकिन उस वस्तु पर हमको बल लगाना पड़ता है. कोई भी काम करते हैं तो हमको बल का प्रयोग करना पड़ता है. फोर्स यानी कि बल, बल के बारे में जानेंगे. बल क्या है? इन द गेम ऑफ टग एंड वार बोथ द टीम्स ट्राई टू पुल द रोप टुवर्ड्स इट्स साइड. एक गेम है टग एंड वार, जो रस्सी जो खींचातानी होता है ना, उस गेम को बोलते हैं टग एंड वार, है ना. इसमें क्या होता है, दोनों टीम क्या करता है, एक दूसरे टीम क्या करते हैं, अपनी तरफ रस्सी को खींचने का कोशिश करते हैं, है ना. इस तरह से एक टीम अपने तरफ रस्सी खींचता है और दूसरा टीम अपने तरफ रस्सी खींचता है ना. दे अप्लाई फोर्स टू पुल इन द रोप, और वे रस्सी को खींचने के लिए क्या करते हैं, तो बल का प्रयोग करते हैं, यानी कि बल लगाते हैं. अप्लाई फोर्स, फोर्स को अप्लाई करते हैं, यानी कि बल लगाते हैं. खींचने का काम कर रहे हैं तो बल लगाते हैं ना, अपने तरफ खींचने के लिए बल लगाते हैं. अ थिंग कैन मूव ओनली व्हेन इट इज पुश्ड और पुल्ड. अ थिंग कैन मूव, एक वस्तु तभी अपने स्थान से दूसरे स्थान मूव कर सकती है, यानी कि चल सकती है, जब उसको धक्का दिया जाता है या फिर उसको खींचा जाता है. तभी कोई वस्तु एक जगह से दूसरे स्थान में हिलती डुलती है ना. When we push a log, we apply force on it. अगर हम किसी लकड़ी को धक्का देते हैं इस तरह से ना, लकड़ी को धक्का देते हैं, we apply force on it, तो हम इस पर बल का प्रयोग करते हैं ना, बल लगाते हैं. And when we apply force against its motion, it stop. उसके बाद अगर हम लोग फिर से उस पर बल लगाते हैं, मान लो वो लुढ़क रहा हो या फिर उसकी गति, वो किसी भी तरह से गति कर रहा, तो अगर उस पर हम लोग बल लगाएंगे तो वो फिर क्या होगा, वो रुक जाएगा, है ना. अगर कोई वस्तु स्थिर है और उस पर बल लगाएंगे तो वो मूव करने लगेगा, और कोई वस्तु मूव कर रहा है उस पर बल लगाएंगे तो वो क्या होगा, रुक जाएगा, है ना. 10. फोर्स इज एन एक्शन और पुश और पुल विच मेक्स एन ऑब्जेक्ट टू मूव और स्टॉप. अतः बल क्या है, तो फोर्स इज एन एक्शन, यानी कि बल एक क्या है, कार्य है ना. ऑफ पुल एंड पुश, या तो खींचने का काम है या फिर धक्का देने का काम है, जिससे क्या होता है, मेक्स एन ऑब्जेक्ट टू मूव और स्टॉप. कोई भी वस्तु या तो मूव करती है या फिर वो रुक जाती है ना, बल लगाने से. When a force is applied, body moves in the direction of force. जब बल का प्रयोग किया जाता है तो बॉडी क्या करता है, मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स. जिधर बल लगता है उधर ही हमारा बॉडी मूव करता है. अगर धक्का देना हो तो हम आगे की ओर बॉडी हमारा बल लगाता है, और अगर हमको खींचना हो तो हम अपना बॉडी को पीछे तरफ मूव करते हैं, है ना. फोर्स कैन डू फॉलोइंग थिंग्स.
बल कई प्रकार से कार्य कर सकता है ना। कैसे? पहला है चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट। अगर कोई भी वस्तु चल रहा है तो उसका दिशा को वो बदल सकता है ना। जिस दिशा में वस्तु जा रहा है उस दिशा को वो बदल सकता है। एग्जाम्पल, टेनिस प्लेयर अप्लाई फोर्स टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ बॉल फॉर प्लेइंग अ शॉट। एक टेनिस प्लेयर क्या करता है, वो बल लगाता है। किस लिए? जब वो बॉल को खेलते समय बॉल पर वो जब शॉट मारता है तो उसकी दिशा चेंज हो जाती है। अगर वो बॉल किसी प्लेयर की तरफ आ रहा हो और वो फिर से उस पर बल लगाता है तो वो क्या होता है, दूसरी ओर चला जाता है। फिर दूसरा टेनिस प्लेयर फिर उसको बल लगाता है, फिर वो दूसरी तरफ चला जाता है ना। सेकंड है चेंजेस द स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट का स्पीड चेंज हो सकता है। अगर गति कर रहा है तो उसका स्पीड या तो अधिक हो जाता है या फिर कम हो सकता है। एग्जाम्पल, व्हेन वी अप्लाई ब्रेक्स इन साइकिल इट स्लोज डाउन। अगर हम साइकिल में ब्रेक लगा देते हैं, है ना, बल लगाकर अगर उसमें ब्रेक कर देते हैं तो वो साइकिल क्या हो जाता है, चलते चलते वो डाउन हो जाता है, स्लो हो जाता है, धीरे हो जाता है ना। नेक्स्ट थर्ड है चेंजेस द शेप ऑफ ऑब्जेक्ट। कोई भी ऑब्जेक्ट का जो आकार है वो चेंज हो सकता है फोर्स लगाने से, बल लगाने से कोई भी वस्तु का आकार चेंज हो जाता है। एग्जाम्पल, व्हेन वी प्रेस अ रबर बॉल। अगर हम एक रबर के बॉल को दबाते हैं, इट्स शेप चेंज, तो इसका आकार क्या होता है, चेंज हो जाता है। वो रबर का है, उसको दबाएंगे तो वो चपटा हो जाएगा, छोड़ेंगे तो फिर से वो अपने आकार में आ जाएगा, है ना। तो प्रेस करने से रबर बॉल का शेप चेंज हो जाता है। फोर्थ में क्या है, स्टॉप्स अ मूविंग ऑब्जेक्ट। चलती हुई वस्तु को वो रोक सकता है फोर्स लगाने से ना। एग्जाम्पल, व्हेन वी कैच अ मूविंग बॉल इट स्टॉप। एक बॉल अगर ऊपर से आ रहा हो, वो गति में है, अगर उसको हम कैच कर लेते हैं तो क्या होता है, वो बॉल रुक जाता है। वो नीचे गिर रहा होता है ना बॉल, तो उसको हम अगर कैच कर लेते हैं तो वो बॉल रुक जाता है, हमारे हाथ में आता है, बॉल रुक जाता है। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे काइंड्स ऑफ फोर्स, है ना। बल के कौन कौन से प्रकार हैं। पहला है मैकेनिकल फोर्स। मैकेनिकल फोर्स मतलब यांत्रिक बल। दूसरा है मस्कुलर फोर्स, यानी कि इसको बोलते हैं पेशीय बल। ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल। इलास्टिक फोर्स, लोचदार बल, जिसको हम खींच सकते हैं, है ना, वैसा। फ्रिक्शनल फोर्स क्या हो गया, घर्षण बल। और बयंट बल, बयंट फोर्स, इसका मतलब हो गया उत्प्लावक बल। अब हम लोग एक एक फोर्स को डिफाइन करेंगे और समझेंगे। फर्स्ट में है मैकेनिकल फोर्स, यानी कि यांत्रिक बल क्या है। इट इज द फोर्स एक्सट्रेट बाय मशीन्स। यह ऐसा बल है जो मशीन के द्वारा लगाया जाता है। मशीन के द्वारा लगाया जाना बल क्या कहलाता है, मैकेनिकल फोर्स। मशीन्स एक्सर्ट फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट इन डिफरेंट वेज। मशीन जब किसी ऑब्जेक्ट पर बल लगाता है वो अलग अलग तरीके से लगाता है ना। जैसे चित्र में दिया हुआ, ये इसको लिफ्ट कर रहा है, फिर इसको उठाकर दूसरी जगह रख देगा और दूसरे वस्तु को उठाकर फिर वो किसी और जगह में रख देगा, है ना। तो ये मशीन द्वारा किया गया, इसलिए क्या बोलेंगे इसको, मैकेनिकल फोर्स। नेक्स्ट है मस्कुलर फोर्स, यानी कि मांसपेशीय बल, है ना। जो बल हमारे शरीर के द्वारा लगाया था उसको बोलते हैं पेशीय बल, है ना। इट इज द फोर्स ऑफ मसल्स यूज टू पुश और पुल द ऑब्जेक्ट। किसी वस्तु को खींचने या धक्का देने के लिए जब हम अपना मसल का प्रयोग करते हैं, है ना, तब ये क्या होता है, मस्कुलर फोर्स होता है। एग्जाम्पल में, व्हेन वी लिफ्ट अ बैग वी यूज आवर मसल्स। अगर हम एक बैग को उठाते हैं तो वो क्या कहलाता है, मस्कुलर फोर्स, यानी कि हम अपने मसल का यूज करते हैं यहां पर। ठीक है, एनिमल्स ऑल्सो यूज देयर मस्कुलर फोर्स टू कैरी ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। एनिमल भी क्या करते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को, है ना, एक स्थान से दूसरे स्थान तक अगर उसको ले जाना हो, मतलब खींचना हो, तो वो कौन सा बल का प्रयोग करता है, मस्कुलर फोर्स, यानी कि पेशीय बल। ये भी अपना पेशीय बल यूज कर रहा है यहां पर। नेक्स्ट है ग्रेविटेशनल फोर्स,
यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल, यानी कि इसको बोलते हैं हम लोग चुंबकीय बल ही बोलते हैं ना, चुंबक का काम करता है, चुंबक से खींचता है वस्तु को, उसी तरह से इट इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय द अर्थ, यह पृथ्वी के द्वारा लगाया जाने वाला बल है ना, ये बल पृथ्वी लगाता है। इट पुल्स थिंग्स टुवार्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ, यह वस्तुओं को अपनी ओर खींचता है। पृथ्वी क्या करता है, कोई भी वस्तु को अपनी ओर खींच लेता है। फॉर एग्जाम्पल में इफ वी थ्रो अ बॉल इन एयर, अगर हम एक गेंद को हवा में उछालते हैं या फेंकते हैं, इट स्लोज डाउन, यह पहले धीरे हो जाता है, स्टॉप्स फिर रुक जाता है, एंड फॉल्स ऑन द ग्राउंड, और फिर वो जमीन में गिर जाता है। इसका मतलब अगर हम कोई भी वस्तु ऊपर फेंकते हैं तो वो कहां गिरता है, ग्राउंड में ही गिरता है, यानी कि पृथ्वी उसको अपनी ओर खींचती है। तो पृथ्वी में क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स है ना। द अमाउंट ऑफ फोर्स डिपेंड्स अपॉन द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, द अमाउंट ऑफ फोर्स, बल की जो मात्रा है वो किस पर डिपेंड करता है, तो किसी भी ऑब्जेक्ट के द्रव्यमान पर, यानी कि द अमाउंट ऑफ ग्रेविटेशनल पुल इज कॉल्ड वेट। ग्रेविटेशनल पुल जो चुंबकीय बल है, जब वो किसी चीज को खींचता है उसको बोलते हैं वेट। जिस वस्तु का वेट जितना अधिक होता है वो उतना जल्दी ही उसको खींचता है अपनी ओर पृथ्वी, और जो चीज हल्का होता है उसको थोड़ा देर से खींचता है, ठीक है, इसलिए इसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, है ना, क्योंकि ये चुंबक जैसा अपनी ओर खींचता है। नेक्स्ट है इलास्टिक फोर्स। इलास्टिक फोर्स मीन्स क्या हुआ, लोचदार बल। इट इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय अर्थ, यह पृथ्वी के द्वारा लगाया गया बल, यह भी पृथ्वी द्वारा लगाया गया बल है ना। एग्जाम्पल, इट इज यूज टू मूव कैटापुल्ट, ऑल्सो हेल्प्स क्लाइंबर्स ऑन रोप। इसका उपयोग किस लिए होता है, तो गुलेल को, कैटापुल्ट गुलेल को स्थानांतरित करने के लिए किया जाता है ना। और यह क्या मदद करता है, यह रस्सी पर चढ़ने वाले का भी मदद करता है, जो लोग रस्सी पर चढ़ते हैं उसका भी मदद करता है। इट सपोर्ट्स गुड्स इन शॉपिंग बैग्स, यह शॉपिंग बैग होता है जब गुड्स में, गुड्स यानी सामान है ना, इट सपोर्ट्स गुड्स इन शॉपिंग, शॉपिंग बैग में जो सामान होता है उसको भी ये सपोर्ट करता है ना, क्या, इलास्टिक फोर्स, ठीक है। अब है फिर फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स मीन्स घर्षण बल। इट इज द ऑपोजिंग फोर्स दैट स्टॉप्स एन ऑब्जेक्ट इन मोशन व्हेन इट इज इन कॉन्टेक्ट विथ अदर सरफेस। इट इज द ऑपोजिंग फोर्स दैट स्टॉप्स एन, यह किसी भी ऑब्जेक्ट को रोक लेता है, कब, जब उसके विरुद्ध कोई भी दूसरा बल लगता है। जैसे कि किसी वस्तु, यहां बता रहा है दैट स्टॉप्स एन ऑब्जेक्ट इन मोशन, कोई भी वस्तु जब गति में होती है ना, तो उसको कैसे वो कैसे रुक जाता है, इट इज इन कॉन्टेक्ट विथ अदर सरफेस, दूसरे सरफेस में, दूसरा जो सतह होता है उस सतह कैसा है ना, जिस प्रकार सतह, अगर खुरदरा हो, अगर सतह चिकना हो, तो ये दोनों पर डिपेंड करता है, ठीक है, वस्तु कैसा है और सरफेस कैसा है, उसी के आधार पर यह बल लगाता है ना, फ्रिक्शनल बल उसको बोलते हैं। When two things rub against each other, अगर दो चीजें टकराती है या उसकी रगड़ होता है, there is friction, तो घर्षण होता है। दो चीजें जब एक दूसरे से टकराती है तो घर्षण होता है। फॉर एग्जाम्पल, पुश अ बॉल ऑन रफ सरफेस, एक बॉल को, एक गेंद को रफ सरफेस यानी कि खुरदरा सतह पर उसको धक्का दीजिए। इट विल स्टॉप्स आफ्टर अ फ्यू सेकेंड, कुछ सेकेंड बाद वो जाकर रुक जाता है ना। द फ्रिक्शन बिटवीन ग्राउंड एंड बॉल स्टॉप्स द बॉल। फ्रिक्शन, ग्राउंड और बॉल के बीच का जो घर्षण है वही बॉल को रोक देता है ना। खुरदरा है और बॉल जैसा भी हो, लेकिन खुरदरे में क्या होता है, उसमें अधिक बल लग जाता है ना, घर्षण पैदा होता है और बॉल रुक जाता है। इफ द सरफेस इज स्मूथ, अगर सतह चिकना होता है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिकम्स लेस, तो उसमें कम घर्षण होता है ना।
एंड इफ इट्स डल और रफ, और अगर वो डल हो या रफ हो यानी कि खुरदरा हो, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिकम्स मोर, तो उसमें घर्षण जो है वो अधिक होता है। चिकने सतह में घर्षण अधिक होता है और खुरदरे सतह में क्या होता है, कम होता है। खुरदरे सतह में घर्षण अधिक होता है, कम होता है, और चिकने सतह में क्या होता है, चिकने सतह जब होता है तो वहां पर घर्षण कम होता है और खुरदरे सतह में घर्षण ज्यादा होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट है बुयंट फोर्स। बुयंट फोर्स का मतलब होता है उत्प्लावक बल। उत्प्लावक मतलब ऊपर नीचे होने वाला बल। इफ वी पुश एन एम्प्टी ग्लास और पीस ऑफ वुड इनटू वाटर, अगर हम लोग एक खाली ग्लास या फिर एक लकड़ी के टुकड़े को पानी में धक्का देते हैं, इट फील्स एन अपवर्ड फोर्स एज वाटर पुशेस अपवर्ड्स। तो इसमें क्या होता है, यह पानी के ऊपरी सतह पर आ जाता है। इट इज कॉल्ड बुयंट फोर्स ऑफ वाटर। यह पानी का उत्प्लावक बल कहलाता है। जैसे हम लोग किसी वस्तु को पानी के नीचे धक्का देते हैं तो वो थोड़ी देर के बाद फिर वो ऊपर आ जाता है, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, बुयंट बल, बुयंट फोर्स, है ना, यानी कि उत्प्लावक बल, यानी कि पानी के नीचे गया और फिर ऊपर आ गया। ठीक है, इट मे ऑल्सो बी डिफाइंड एज, इसको इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, बुयंट फोर्स इक्वल टू वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय द ऑब्जेक्ट, यानी कि किसी भी वस्तु का कितना वेट है ना, पानी में उसका वेट क्या होता है उसी हिसाब से। अगर कोई हल्का वस्तु होगा, है ना, तो वो उसको जब हम पानी के अंदर धक्का देते हैं तो उसमें क्या होता है, कम बल लगता है, वो कम नीचे जाता है और जल्दी ऊपर आता है। और अगर कोई भारी वस्तु हो तो उसको धक्का देते हैं तो वो ज्यादा नीचे जाता है और फिर ऊपर आता है। ठीक है ना। अब है वर्क, यानी कि कार्य। कार्य क्या होता है, व्हेन फोर्स इज अप्लाइड, जब बल लगाया जाता है, द वर्क इज सेड टू बी डन, तो कहा जाता है कि कार्य हुआ। इफ द ऑब्जेक्ट मूव्स थ्रू सम डिस्टेंस, अगर वस्तु किसी दूसरे स्थान पर यानी कि कुछ दूरी पर चला जाता है। ठीक है, कोई भी वस्तु एक स्थान दूसरे स्थान पर कब जाता है, जब उस पर बल लगाया जाता है, तो कार्य करना भी हुआ और कोई भी वस्तु की जो स्थान होता है उसमें परिवर्तन भी हो जाता है। ठीक है ना। वर्क डन इक्वल टू फोर्स अप्लाइड इनटू डिस्टेंस कवर्ड। कार्य कब पूरा होता है, जब बल लगाया जाता है ना, और उसके साथ साथ डिस्टेंस भी कवर होता है ना, दूरी भी तय की जाती है। ठीक है, तो उसको कार्य करना हम लोग बोलते हैं। However, if the object does not move, even if the force is applied, work is not done. However, कभी कभार ऐसा होता है, if the object does not move, अगर ऑब्जेक्ट कोई भी वस्तु में किसी तरह का कोई हरकत नहीं हुआ, ना तो वो आगे गया ना पीछे गया, वो वस्तु वहीं पर रहा है, तो हम लोग फिर बोलेंगे बल लगाएं लेकिन काम वहां पर नहीं होता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल, इफ वी आर पुशिंग अ वॉल, अगर हम एक दीवार को धक्का देते हैं विथ ग्रेट फोर्स, बहुत ताकत लगाकर भी दीवार को धक्का देते हैं, बट वॉल इज नॉट मूविंग, सो वी विल से दैट वर्क इज नॉट डन। लेकिन दीवार तो आगे पीछे कहीं हुआ नहीं, इसलिए हम कहेंगे कि कार्य यहां पर नहीं हुआ। ठीक है, वर्क इज डन व्हेन अ फुटबॉल इज किक्ड, व्हेन वी वॉक विथ अ स्कूल बैग, व्हेन अ बर्ड फ्लाइज इन द स्काई एटसेट्रा। वर्क इज डन, कार्य कब हुआ, जब फुटबॉल को हम लोग लात मारते हैं, है ना, किक करते हैं, उसको एक जगह दूसरे चल जाता है। जब हम लोग बैग लेकर स्कूल जाते हैं तो बैग भी एक जगह दूसरी जगह गया, और जब एक चिड़िया उड़ती है आकाश में, है ना, तो वो एक स्थान से दूसरा, यानी कि हर जगह डिस्टेंस कवर्ड हो रहा है, इसीलिए बोला जाएगा कि वहां पर कार्य हुआ। ठीक है, अब है मशीन्स। मशीन क्या है, समटाइम्स इट इज डिफिकल्ट टू डू वर्क, कभी कभी क्या होता है
काम करने में बहुत दिक्कत आती है। विथ बेयर हैंड्स, अपने हाथों से हम लोग कोई भी कुछ काम ऐसा होता है जो नहीं कर सकते हैं, बहुत कठिन होता है। मशीन्स हेल्प अस इन डूइंग वर्क इजिली, उस काम को करने के लिए मशीन हमारा मदद करता है, वो काम हमारा आसान हो जाता है मशीन से करने से। दस अ मशीन मे बी डिफाइंड एज एनी टूल दैट मेक्स आवर वर्क इजी एंड क्विकली। अतः मशीन क्या होता है, मे बी डिफाइंड एज एनी टूल, किसी भी कोई भी टूल को, है ना, जो हमारे काम को आसान करता है या फिर सरल बना देता है ना, वो मशीन कहलाता है। मशीन किसको बोलते हैं, जो हमारे काम को आसान बना देता है या फिर आसानी से वो कर देता है, तो वो हो गया मशीन। एग्जाम्पल, पुले, प्लियर, अ पायर ऑफ सीजर्स, लेवर, एक्सल, इंक्लाइंड प्लेन, स्क्रेव एटसेट्रा। ये सब क्या है, ये सब हमारा मशीन है ना, छोटा सा मशीन है जो हमारे काम को आसान कर सकता है। ठीक है। अब है एनर्जी, यानी कि ऊर्जा। When a work is done, energy is used. जब एक काम किया जाता है तो ऊर्जा का प्रयोग होता है। एनर्जी में बी डिफाइंड एज द कैपेसिटी टू डू वर्क, किसी भी कार्य करने की क्षमता को हम लोग क्या बोलते हैं, ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा किसे बोलते हैं, तो कार्य करने की क्षमता को, जिस तरह का काम होता है उसी तरह का ऊर्जा लगता है। When you pull a chair to sit, work is done and we have used our energy to overcoming the friction of the floor. जब हम लोग एक कुर्सी को बैठने के लिए खींचते हैं तो वहां पर कार्य होता है, एंड वी हैव यूज्ड आवर एनर्जी, और हम अपना एनर्जी भी उसमें लगाते हैं, प्रयोग करते हैं, अपना ऊर्जा भी उसमें लगाते हैं। इन ओवरकमिंग द फ्रिक्शन ऑफ द फ्लोर, क्योंकि जमीन में जो चेयर होता है वहां से हम उसको खींचकर दूसरे स्थान तक ले जाते हैं, तो वहां पर घर्षण पैदा होता है, तो क्या होता है, एनर्जी का यूज होता है। फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। अब एनर्जी कैसे तैयार होता है, पहला है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है। इट इज यूज्ड इन स्कूल्स, होम्स एंड फॉर वेरियस पर्पसेस। जो इलेक्ट्रिक एनर्जी होता है वो कहां कहां यूज होता है, स्कूल में यूज होता है, घर में यूज होता है, और भी कई उद्देश्यों में, कई कामों में इसका प्रयोग किया जाता है ना। इट इज यूज्ड टू रन इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस लाइक फैन, पंप, बल्ब, टेलीविजन, कूलर, रेफ्रिजरेटर एटसेट्रा। इसका प्रयोग कहां होता है, तो बिजली के चीजों में, है ना। जैसे फैन कब चलता है, जब लाइन रहता है। पंप, बल्ब, टेलीविजन, कूलर, रेफ्रिजरेटर, ये सब किससे चलता है, इलेक्ट्रिक होता है ऊर्जा, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूज होता है, तभी जाकर ये सब काम होता है। सोलर एनर्जी, है ना, सौर ऊर्जा। इट इज द एनर्जी दैट वी गेट फ्रॉम द सन। यह कैसा एनर्जी है, जो हम लोग सूर्य से प्राप्त करते हैं। इट इज ट्रैप्ड बाय ग्रीन प्लांट्स ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। जब हरे पौधे अपना भोजन बनाते हैं, यानी कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया करते हैं, तभी हमको सूर्य का से एनर्जी प्राप्त होता है। वी यूज दिस एनर्जी इन मेनी वेज। सोलर कुकर, सोलर वाटर हीटर, सोलर कैलकुलेटर एटसेट्रा। इसका जो ये एनर्जी है उसमें हम लोग इसका किस किस लिए प्रयोग करते हैं, तो बहुत सारे तरीकों में, सोलर कुकर में, सोलर वाटर हीटर में, सोलर कैलकुलेटर में आदि में हम लोग सोलर एनर्जी का यूज करते हैं। दिस एनर्जी इज पॉल्यूशन फ्री। इससे क्या होता है, पॉल्यूशन नहीं होता है। अगर हम लोग सोलर एनर्जी का यूज करेंगे तो पॉल्यूशन नहीं होगा, यानी कि हवा दूषित नहीं होती है। ठीक, किसी भी तरह का प्रदूषण नहीं होता है। विंड एनर्जी, है ना, वायु ऊर्जा। मूविंग एयर हैज एनर्जी। बहती हुई वायु में ऊर्जा होता है। इट इज यूज टू मूव ब्लेड्स ऑफ विंड मिल। इसका उपयोग कैसे होता है, तो विंड मिल, पवन चक्की के ब्लेड में इसका प्रयोग होता है। जब हवा चलती है तो पवन चक्की चलता है। विंड मिल इज यूज टू ग्राइंड व्हीट, ड्रो अंडरग्राउंड वाटर, जनरेट इलेक्ट्रिसिटी एटसेट्रा। विंड मिल का यूज कहां होता है, तो व्हीट ग्राइंड करने में ना, गेहूं पीसने में, ठीक है,
भूमि से जल निकालने, भूमि के अंदर जो पानी होता है उसको खींच बाहर निकालने में, और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में, बिजली तैयार करने में इसका प्रयोग होता है। किसका? विंड एनर्जी का, है ना, वायु ऊर्जा का। अब है एनर्जी फ्रॉम फॉलिंग वाटर, गिरते हुए जल से ऊर्जा कैसे प्राप्त होता है? फ्लोइंग और फॉलिंग वाटर कैन सर्व मेनी पर्पसेस। फ्लोइंग बहता हुआ, और जिसे झरना गिरता है ना, पानी का झरना गिरता है, कैन सर्व मेनी पर्पस, ये बहुत सारे उद्देश्य से हमारे साथ हमारा मदद करता है ना। इट इज यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी इन डैम, डैम में इससे बिजली तैयार किया जाता है। ठीक है, बहते हुए पानी और जो पानी गिरता है डैम से, उससे बिजली तैयार किया जाता है। हीट एनर्जी, है ना, गर्म ऊर्जा। हीट ऑफ बर्निंग कोल इज यूज टू बॉयल वाटर टू प्रोड्यूस स्टीम दैट मेक्स अ स्टीम इंजन टू वर्क। हीट ऑफ बर्निंग कोल, जब जलता हुआ कोयला गर्म होता है तो उसका उपयोग किस लिए होता है? पानी गर्म करने के लिए, और टू प्रोड्यूस स्टीम, और उससे भाप तैयार होता है जो मेक्स अ स्टीम इंजन टू वर्क, वो इंजन को कार्य करने में मदद करता है, भाप इंजन को कार्य करने में मदद करता है ना। ट्रेन चलता है ना, भाप इंजन उसमें मदद करता है। सोर्स ऑफ हीट एनर्जी आर सन, सन क्या है? सोर्स ऑफ हीट एनर्जी, है ना। गर्म ऊर्जा का स्रोत क्या है? वो है सूर्य। बर्निंग वुड, जलता हुआ लकड़ी, कोल, गैस, पेट्रोल, डीजल, ये सब है हीट एनर्जी। यानी कि इससे एनर्जी कैसा प्राप्त होता है? गर्म होकर एनर्जी मिलता है ना। केमिकल एनर्जी, रासायनिक ऊर्जा। एनर्जी प्रेजेंट इज फूड मटेरियल्स इज अ काइंड ऑफ केमिकल एनर्जी। ऐसा एनर्जी जो भोजन में पाया जाता है, भोजन के जो भी मटेरियल उसमें पाया जाता है, उसको क्या बोलते हैं? केमिकल एनर्जी का प्रकार, है ना, उसको बोलते हैं रासायनिक एनर्जी। दिस एनर्जी इज जनरेटेड फ्रॉम केमिकल्स, यह एनर्जी कहां से मिलता है? तो केमिकल से, है ना, रासायनिक चीजों से। अ ड्राई सेल यूज्ड टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी इन अ टॉर्च कंटेन्स केमिकल एनर्जी। अ ड्राई सेल, एक सूखा हुआ बैटरी का उपयोग कैसे होता है? तो इलेक्ट्रिसिटी के लिए, है ना। जैसे कि एक टॉर्च में अगर हम लोग बैटरी लगाते हैं तो क्या होता है? वो जल जाता है, तो वो उसका यूज कैसे हुआ? केमिकल एनर्जी के कारण, ना। अब बैटरी कंटेन्स केमिकल एनर्जी, बैटरी में क्या होता है? केमिकल एनर्जी होता है, ठीक है ना। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ऊर्जा का संरक्षण। ऑल फॉर्म्स ऑफ एनर्जी आर इंटरचेंजेबल, हर तरह का जो एनर्जी है, जितने भी तरह का एनर्जी है वो चेंज होता है, मतलब उसमें बदलाव होते रहता है ना। दे कैन बी चेंज्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, एक चीजें से दूसरे चीजों में बदली जाती है ना। जैसे एग्जांपल, एन इलेक्ट्रिक बल्ब कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू लाइट एनर्जी। एक बल्ब, इलेक्ट्रिक बल्ब जो है, जब उसमें इलेक्ट्रिक एनर्जी दिया जाता है तो वो लाइट एनर्जी में बदल जाता है ना। उससे हम लोग को लाइट मिलता है ना, और उससे भी एनर्जी हमको मिलता है। अ डोर बेल कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी, एक डोर बेल को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है इनटू साउंड एनर्जी। उससे क्या होता है? साउंड एनर्जी मिलता है, उससे हमको साउंड मिलता है तो साउंड एनर्जी जनरेट हो गया। एन इलेक्ट्रिक आयरन कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी, एक इलेक्ट्रिक जो आयरन होता है जिसको हम अपने कपड़े में प्रेस करते हैं, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है ना, कन्वर्ट करता है इनटू हीट, और उससे हीट एनर्जी प्राप्त करके वो जो गर्म होता है तब हम आयरन कर पाते हैं, है ना। अ ड्राई सेल कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी, एक ड्राई सेल यानी कि एक जो बैटरी है वो केमिकल एनर्जी कन्वर्ट करता है और उससे हमको इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्राप्त। वो बैटरी है और अगर लाइट नहीं भी है और हम अगर उसका उपयोग करते हैं तो उससे हमको इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलता है ना। नेक्स्ट अब है आपका एक्सरसाइज, वो आपने व्हाट्सएप ग्रुप्स करेंगे, उसे अपनी कॉपी में लिख के याद करेंगे। ओके।